देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। आ गया है कार्ड, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन, यहाँ पे बातचीत शुरू हो सकती है आप दोनों के बीच में। वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं। 8 घंटे में हो सकता है आप दोनों की बातचीत हो। यहाँ पे मुझे 8 घंटे या 8 दिन दिख रहा है वो कम्युनिकेट करेंगे। बहुत स्पीड से चेंजेस आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लाइफ में चेंजेस आने वाली है। वो चेंजेस आपके अच्छे के लिए होगी, आपके ग्रोथ के लिए होगी, और आपकी वाइब्रेशन को चेंज करेगी वो चेंजेस। आपकी जो मोनोटोनस लाइफ है ये इसमें चेंजेस आएगा। आप एक तरह की लाइफ जिए जा रहे हैं, हो सकता है आप थक गए हैं इस लाइफ से। यहाँ पे चेंजेस आती हुई नज़र आ रही हैं 8 घंटे या 8 दिन के अंदर। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखिए 777। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज 7-7 का पोर्टल है ना। ये पूरा महीना आप पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए और चैरिटी कीजिए। अगर आप अभी इनकम नहीं कर रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो 5 रुपए ही दीजिए, या 3 रुपए, 2 रुपए मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं भिखारी, दान कीजिए। बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि केतु देव इस क्या है, हमें विज़डम देते हैं, है ना। स्पिरिचुअलिज्म हम सीखते हैं केतुदेव से। और ये पूरा महीना आप इनसे दूर रहे, ऐसी चीज़ों से दूर रहे, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा इस मंथ का। अगर आप सच में चाहते हो इस मंथ का बेनिफिट उठाना, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से चैरिटी कीजिए। आपके पास वो भी करने का नहीं है तो अपना तन, है ना, शरीर तो हमारा है। कहीं पे होता है ना, कोई खाना दे, मंदिर में खाना बढ़ता है, मगर मैन पावर नहीं है वहाँ पे। आप मैन पावर बन जाइए, मैन पावर बन जाइए, है ना। आजकल तो मैन पावर ही नहीं मिलता है, तो मैन पावर बन जाइए, मतलब अपना शारीरिक बल दीजिए। मगर करिए, ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। और केतुदेव जब रहते हैं आपको बेनिफिट ही देते हैं। मुझे यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। देखिए, ये कार्ड ना आए तो बनता नहीं है। ये आ गए हैं, लपक कर झपक कर। उनको इनसिक्योरिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर। आपका घर कहीं और ना बस जाए, आप किसी और के साथ सेटल ना हो जाओ, आप सोशल मीडिया में कोई स्टार ना बन जाओ। फिर इनका अभी भी इनका पत्ता कट है, और उस टाइम तो आखिरी लिस्ट में नाम होगा इनका, जिस वजह से ये सोच सोच कर ये। इसलिए कि ये राहु देव का कार्ड आया है, तो राहु देव के जो राशि के लोग होते हैं ये ओवर थिंकर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो घटने वाला नहीं है वो भी घटाने पे तुले हुए हैं सोच सोच कर। और बहुत ज़्यादा ये मतलब इनसिक्योर, पोजेसिव, और आपको वेट भी करा रखा है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो रहा, सोच रहे हैं तो लपक कर झपक कर एकदम आगे बढ़ जाएंगे और आपको प्रपोज कर देंगे। तो वैसी भी एक्साइटमेंट मुझे दिख नहीं रही है। आपको होल्ड भी करा रखा है, खुद भी होल्ड है, और अंदर ही अंदर जल भूनकर, होता है बैगन का भरता बने हुए हैं, छिलका बने हुए हैं, छिलका भरता तो नहीं बने हैं, बैगन का छिलका बने हुए हैं ऊपर का। तो ये जल भून रहे हैं। ये एक सडन चेंजेस आने वाली है। ये खुद लेकर आएंगे ये चेंजेस, इसलिए कि अब ये और आपको सेलिब्रिटी बनने नहीं देंगे। उससे पहले ये आपको ग्रैब कर लेंगे, मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, दोनों ही देखिए लेसन देते हैं देवता। ये दोनों जब लेसन देते हैं इंसान मतलब अच्छे से सीखते हैं। बाकी देवता जो लेसन देते हैं वो सीखते नहीं हैं। इनका लेसन थोड़ा कठोर होता है, कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, टू दी पॉइंट, खाई में फेंक दो। बाकी देवता ऐसा नहीं करते, इतनी जल्दी खाई में नहीं फेंकते हैं। इन दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट। पकड़ो और खाई में फेंक दो, ऐसे एनर्जी है। तो बहुत से लोग खाई से बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप खाई में ही हैं तो खाई की जर्नी ख़त्म हो रही है और कर्मा का फल मिलने वाला है। इसलिए कि राहु देव हमें रगड़ कर हीरा बनाते हैं,
और शनिदेव जब आप हीरा बन जाते हो, आपके कर्मों का फल देते हैं। पहले आप उनकी कस्टडी में होते हो राहु देव के, फिर शनिदेव की कस्टडी में आते हो और वहाँ से रिहाई मिलती है, और रिहाई मिलने वाली है, ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये लव रीडिंग है, आपके पार्टनर ये जो होल्ड करा रखा है वेडिंग एनर्जी से, आपको निकालने वाले हैं, खुद ही निकालने वाले हैं। और यहाँ पे वो अकेले नहीं आएंगे निकालने के लिए, पीछे देखिए ना सेना, यहाँ पे उनके घर वाले भी आएंगे, खुशी खुशी आपको स्वीकारेंगे। यहाँ पे पूरी मेला आया हुआ है ना, उनके पीछे देखिए ना बेनर, ये सीना फुलाकर गर्व से आपको लिवा ले जाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये जो ख्वाहिश है इसी साल मुझे दिख रहा है किसी किसी की पूरी होगी। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, वीडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों लड़का और दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी कंसल्टेंसी या सर्विस चाहिए तो आप, या इंक्वायरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे बायो में, मेरे प्रोफाइल में जाकर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ से ले सकते हैं। मेरे बायो में, मेरे प्रोफाइल में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे एरिस लियो सगिटेरियस 8 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 4 नंबर, और यहाँ पे भी एरिस लियो सगिटेरियस 6 नंबर। आपके पार्टनर गर्व से सीना फुलाकर आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कोई भी दोगलापन नहीं दिखाएंगे, कोई भी मिक्स सिग्नल नहीं देंगे। अगर आपको आपके पार्टनर मिक्स सिग्नल देते हैं, यहाँ पे मिक्स सिग्नल की एनर्जी है, एक इमेच्योर की तरह, वो कभी ग्रीन सिग्नल, कभी रेड, कभी ऑरेंज सिग्नल आपको देते रहते हैं, है ना। अब अब नहीं दे पाते होंगे, इसलिए कि आपने ये सारे सिग्नल के मीनिंग समझ गए हो और उन्हें मारा है किक। अगर किक मार दिया है, अगर आप अपने पार्टनर को किक मार चुके हो, स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन को, इसलिए कि आपको जब सारे पार्ट आप पढ़ लेते हो, है ना, कोई पार्ट बच नहीं जाता है, और वो खुद ही पढ़ाते हैं बेवकूफ़ों की तरह। हमारे मस्कुलाइन जितने भी सिग्नल हैं, जितनी भी इस जर्नी के पार्ट हैं, वो एक एक करके आपको पढ़ा देते हैं, और पढ़ने के बाद सबसे पहले आप उन्हें स्ट्रेंथ दिखाकर एक किक आउट मार देते हो कि अब निकल निकल और निकलो, दफ़ा हो मेरी ज़िंदगी से। और उन्हें दफ़ा जिस दिन कर देते हो वो सीरियस हो जाते हैं आपके लिए। तो अगर वो आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं तो इंटरटेन बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर वो आपके सामने से आ रहे हैं तो आप गली चेंज कर लीजिए, ऑनलाइन है तो आप ऑफलाइन हो जाइए। बेस्ट ट्रीटमेंट मस्कुलाइन के लिए यही होता है। मस्कुलाइन को पैम्पर नहीं करना होता है, खुद से प्यार करना होता है, इसलिए कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत है, आप में विल पावर बहुत है। फेमिनाइन, आप बाउंसर हो, मतलब गिरकर संभलने वाले इंसान हो, इसलिए कि डिवाइन आपको बचपन से गिरती आई है, और ये आपका टेस्ट होता है। मेरे को तो अभी भी गिर रही हैं, मेरे चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक बंद हो गए, है ना। तो ये पूरी जर्नी में आपने आखिरी के सांस तक आपको गिर 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 कर आपको देखेंगे अभी भी वो एनर्जी है या नहीं। आपका टेस्ट पूरी जर्नी में होता है, आखिरी दम तक आपका टेस्ट चलता रहेगा, है ना। ये भी तो टेस्ट ही है ना, अचानक आपका सारे चैनल एक साथ खा जाए कोई, जहाँ पे आप रिलैक्स कर रहे थे। आपको आइडिया था कि ऐसा होगा, मेरे को तो आइडिया नहीं था ना। तो आपका टेस्ट होता है कि आप अभी भी वही विल पावर है, वही स्टेमिना है। आपको चैलेंज एक तरफ से आपके ट्विन करते हैं, दूसरी तरफ से डिवाइन आपका टेस्ट लेती है कि भाई ये विल पावर पहले जैसा है या नहीं, उठ के खड़े हो पाते हो या नहीं। थोड़े दिन भै भै करके रोना, खाना पीना बंद, उसके बाद फिर से नॉर्मल रूटीन में बैक टू पवेलियन, मेहनत करो फिर।
यही तो फेमिनाइन की लाइफ होती है अगर आप देखो तो तैयार हो जाइए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए अपने मस्कुलाइन पर, अपने मस्क सारा अपना एनर्जी ना देकर अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो स्ट्रेंथ वाली साइड है, जो फेस है, वो दिखाइए। उनके सामने अगर आप डरपोक बने रहे तो वो हावी हो जाते हैं आप पर। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड 8 नंबर, इसलिए कि फेमिनाइन एनर्जी जो होती है शेर के मुंह से सक्सेस छीन कर लाने वाली एनर्जी होती है, कभी ना हार मानने वाली एनर्जी होती है, धूल चाटने के बाद खड़ी होकर फिर फाइट करने वाली एनर्जी होती है, हर सिचुएशन में को फेस करने वाली एनर्जी होती है। बेशक वो चार दरवाजे में फूट फूट के रोए या टूट के बिखर जाए, मगर दरवाजे के बाहर जाते ही वो शेरनी के रूप में निकलती है। तो इस एनर्जी में रहिए अपने मस्कुलाइन के साथ। जो आप सबके साथ रहते हो वही मस्कुलाइन को ट्रीटमेंट देना है। मस्कुलाइन कोई स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते और ना ही उन्हें लाना है, क्योंकि जब आप उन्हें स्पेशल कैटेगरी में लाते हो उनके ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक सारे रंग आपको देखने को मिल जाते हैं, मिक्स सिग्नल देने लग जाते हैं। आपका प्यार सर चढ़कर बोलता है और वो इन एंड आउट करते रहते हैं, है ना। आपको पागल बनाकर वो स्टेबल हो जाते हैं, है ना, पैसों के लालची बन जाते हैं, पैसे कमाने में बिजी हो जाते हैं और आप आधे पागल बन जाते हो। और तभी शुरू हो जाता है आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल। आपको आधा पागल बनाकर इस जर्नी में आगे बढ़ाना उनका मेन उद्देश्य होता है, इसलिए कि आप जब पागल नहीं होंगे तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे, है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन अपनी खुशी से, मैं तो देखती हूँ 4-4, 5-5 साल, किसी किसी का तो 7-8 साल हो गए इस जर्नी में है, अभी भी फेमिनाइन वो रोमांटिक सिचुएशन में ही है। बेशक वो मुंह से बार बार कहे मैं बैलेंस हूँ, मगर हम जो भी रीडर होगा वो क्वेश्चन आगे जो सामने वाला पूछता है क्वेश्चन उसी से समझ जाता है कि ये इंसान मेच्योर है या अभी भी प्यार में डूबा हुआ है। समझ में आ जाता है मेच्योरिटी वाला क्वेश्चन या बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो बहुत से फेमिनाइन प्यार में इसलिए कि इतना आपको हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि आप पागल हो जाते हो, ये नॉर्मल है, ये कोई अद्भुत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सोल का कनेक्शन है, वो बाहर का चेहरा नहीं, सोल आपको दीवाना कर देती है अपना। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे बात क्या करेंगे, यहाँ पे शादी की बात होगी आपसे जो मुझे दिख रहा है। अगर कम्युनिकेशन होता भी है शादी की बात होगी, और वो ट्विन फ्लेम है कन्फेस करेंगे, है ना। अगर आपको हमेशा मना किया है सोशल मीडिया में या पब्लिक प्लेस में, वो नकार जाते हैं, उन्हें शर्म आती है कि वो ट्विन फ्लेम है। ज़्यादातर मस्कुलाइन को बहुत शर्म आती है कि वो ट्विन फ्लेम है, उनको बोलने में झिझक होती है। फेमिनाइन को नहीं होती, शुरू में होती है, मेरे को भी होती थी, मेरे को भी होती थी, है ना। इसलिए कि मैं इंडिया में रहती हूँ, फॉरेन में नहीं रहती हूँ। यहाँ पे अगर मैं किसी को कहूँगी कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, सबसे पहले वो कहेंगे ज़रूर फिजिकल रिलेशन होगा। एक ही चीज़ उनके दिमाग में आता है, एक ही चीज़, इंडिया है ना, फॉरेन नहीं है। फॉरेन में सबको पता है कि ट्विन फ्लेम होते हैं, मगर इंडिया में पता होने के बाद भी पता नहीं होता है ना। पता करना ही नहीं चाहते हैं, पता करना ही नहीं चाहते, उनको क्या पड़ेगा। तो जिस वजह से मुझे भी शुरू शुरू में हेजिटेट करती थी, मगर बाद में नहीं, बाद में नहीं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। तो ऐसा ही दिख रहा है। अब आपके पार्टनर कन्फेस करेंगे कि वो ट्विन फ्लेम है और वो आपके अदर हाफ है, और यहाँ पे शादी की कमिटमेंट आ रही है। किसी किसी का मुझे दिख रहा है अभी भी मिक्स सिग्नल मिल रहा होगा आपके पार्टनर से। उनके कई रंग आप देख चुके हो और भी देखने बाकी हैं। जब तक आपका खून पूरी तरीके से सुखा नहीं लेते, पी नहीं लेते अच्छे से, आपको झंझोर के नहीं रख देते हैं, तब तक वो आपकी ज़िंदगी से जाएंगे नहीं, आपको ऐसे नॉक करते रहेंगे। मस्कुलाइन को हेल्प लेने की बहुत आदत होती है, बहुत से मस्कुलाइन को। ये डिपेंड करता है, जो लोग सैटर्न और राहु देव सपोज अप्रैल में जन्म है तो वो थोड़े से हेल्प लेना पसंद नहीं करते। जनवरी में जन्म है या 8 तारीख 4 तारीख, ऐसे लोग हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं, हेल्प लेना पसंद नहीं करते ऐसे लोग। मस्कुलाइन एनर्जी अगर ऐसे होती है तो
बाकी ज़्यादातर वो हेल्प लेना पसंद करते हैं, चूस लेते हैं हेल्प लेने पर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स, इमोशंस फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हैं। बताएं चाहे ना बताएं वो अलग बात है, फीलिंग्स इमोशंस बहुत हैं। यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इंद्रधनुष के कलर भरने वाले हैं ये मन चले मनमौजी इंसान, जो सिर्फ एडवेंचर करते थे प्यार में, कमिटमेंट नहीं देते थे, फोबिया था, ट्रस्ट इशू था, जिस वजह से एडवेंचर करना पसंद करते थे। अब मुझे दिख रहा है किसी किसी का कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, वो आपको मिस कर रहे हैं और प्यार बहुत है, एक फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, मैरिज और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब ये रिलेशनशिप एक ऐसी नींव रखेंगे जो कभी ना टूटे। लवर्स, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती होगी, बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ लेते होंगे आप। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक स्टेज पे आकर आपको हर जगह आपके ट्विन के हम शक्ल दिखेंगे, हर दूसरा इंसान आपके ट्विन की शक्ल का होगा, आप हैरान हो जाओगे। इस जर्नी में आने से पहले इस उस इंसान से क्या किसी भी इंसान के हम शक्ल आपने नहीं देखे होंगे। इनफैक्ट आपके ट्विन जैसे खड़े होते हैं, आप जो जब उस ऐसे इंसान से मिलोगे तो आपके ट्विन की तरह खड़े भी होते हैं। मैं एक दिन मॉल में गई, एकदम मेरे ट्विन जैसे ही दिख रहे थे वहाँ के मैनेजर, और मेरे ट्विन जैसे थोड़ी देर बात करने के बाद ना वो कहीं पे ढलान देने की सोचते हैं, मतलब सपोर्ट लेने की सोचते हैं, इसलिए वो बातों में है, बात करते रहते हैं बहुत देर। तो या तो अगर कोई गाड़ी में जा रहा है तो गाड़ी के हैंडल पे ऐसे झुक जाते हैं, मतलब उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, मैंने नोटिस किया था। तो वैसे ही मैंने देखा मॉल में गई और मैं शॉपिंग कर रही हूँ एकदम डिट्टो, और वो इंसान भी किसी चीज़ का सपोर्ट लेके खड़ा है, मतलब डिवाइन इतना डिट्टो आपके सामने खड़ा कर देंगे कि भाई देख लो। आपको एक सेकंड के लिए भी ट्विन की यादों से मुक्त नहीं किया जाता है इस जर्नी में। वो ऐसा नहीं है कि ट्विन के साथ भी ऐसा ही होता है। आप सोचते हो सिर्फ हमारे ऊपर अत्याचार, ऐसा नहीं है, अत्याचार दोनों तरफ होता है। हाँ, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप समझते हो, और वो साइलेंट रह के अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं, कूदते रहते हैं, और कूदने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। उनके फेस से आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। यहाँ पे 6, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जनती हुई होगी, बिना बोले ही सब समझ जाते होंगे। और यहाँ पे जो सेक्सुअल कनेक्शन है, जो डिज़ायर है, वो इक्वल होगा, है ना? मेजर चॉइसेस सेम होंगी और माइनर में दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, एक पूरब एक पश्चिम। यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, रब ने बना दी जोड़ी, है ना? ट्विन फ्लेम्स की रब ने बना दी जोड़ी। यहाँ पे 11 नंबर या 2 नंबर, देखिए उनका बस, उनका दिल, दिल ये मेरा बस में नहीं, आज पता नहीं किसका दिल है जो काबू में नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है, ज्वार-भाटा आया हुआ है आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, इम्पल्सिव हो रहे हैं। पहले तो ये यूथफुलनेस थे, मगर मतलब एनर्जेटिक थे, मगर वो एनर्जी कोई काम की नहीं थी उनकी। आपको परेशान करने वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है उनकी। और यहाँ पे आया है जजमेंट, मुझे डिवाइन से जजमेंट मिलने वाला है, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। यहाँ पे 11 नंबर, 2 नंबर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, यहाँ पे भी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 10 नंबर, यहाँ पे जजमेंट 20 नंबर या 2 नंबर। जल्दी जल्दी बोलना है, टाइम आज हो ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है, मेच्योरिटी से आपको चुनेंगे। फॉरेन में लैंड या बिजनेस हो सकता है, आपके पार्टनर बिजनेस फॉरेन में करते हो। यहाँ पे 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको कमिटमेंट देंगे, इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है, आपको जल्द से जल्द पाना है। डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून और ये दोनों कार्ड बता रहे हैं। ओह माय गॉड, साथ में आ गया है डेथ, डेथ का कार्ड। ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, एक साइकिल की एंडिंग हो रही है, बाप रे बाप, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपको लेट गो करना है पास्ट को और उन्हें माफ़ करना है, ये बताया जा रहा है। गुड लक आने वाली है, डेस्टिनी चेंज होने वाली है, टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो, कुछ चेंजेस आने वाली है। सब चीज़ें चेंजेस को बता रही है, ये भी चेंजेस को बता रही है, ये भी चेंजेस, ये भी हो रहे, बाप रे बाप। आप आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट बढ़ गई है और दुनिया के सामने भी आपको सर आँखों पे रखेंगे, ऐसा दिख रहा है। वो रानी, आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। किसी ने मुझे आज लिखा
कि मेरा 15 साल का रिलेशनशिप था और थोड़े दिन पहले ही उसने मुझे कहा तुम बुढ़ी हो, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, ऐसा बोल के मस्कुलाइन ने मुझे छोड़ दिया और शादी कर दी। चलो मस्कुलाइन की तो शादी होनी थी, अनमैरिड थे। हाँ, यस, अचानक उन्हें आप बुढ़ी लगने लग जाते हो। ये जर्नी का पार्ट है, तो इतना टेंशन मत लीजिए, है ना? ये जर्नी का पार्ट है। जब वो आपको छोड़ते हैं अचानक आप बूढ़े हो जाते हो, और 2002 से लेकर 2024 तक आप बूढ़े नहीं थे, तब तक आप जवान थे। तो ये नॉर्मल है, इस जर्नी का पार्ट है, तो आप टेंशन नहीं लेना है। आप बस अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए। बाप रे, आज इतने सारे मेजर रत्ना का कार्ड विद इन अ वीक यूनियन होने वाला है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको खोने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। देखते हैं आप डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज के लिए। आज के लिए एंजल की क्या गाइडेंस है आज के लिए। Un, undying love. Oh my God. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. ट्विन फ्लेम लव जो होता है ना, इटर्नल होता है। तो अनडाइंग लव, कभी ना खत्म होने वाला प्यार होता है। आपके ट्विन से मिलते साथ आपने नोटिस किया होगा, ये नेवर एंडिंग लव है। 3D में कोई जान पहचान नहीं, बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। और 5D में एक सेकंड के लिए हमारे ट्विन, हमारे मस्कुलाइन हमें छोड़ते नहीं है। हमेशा, चाहे आप गुस्सा दिखाओ, प्यार दिखाओ या नफरत करो उनसे, उनका प्यार एक बूंद भी कम नहीं होता। आई लव यू, ये सोल मर्ज होने के बाद आप सुनोगे उनका। चलिए, ये है आज आपके पार्टनर की पेरेंट फीलिंग आपके लिए। आज भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई,